हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि रोज़ाना हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं और आज है 30 मई। तो आज के हम कुछ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले रिवीजन प्रश्न की ओर। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये दिल्ली शीर्ष पर रहा है। ये पूरे 1000 शहर में से 350वें नंबर पर दिल्ली आई हुई है। हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है? तो रेमल की गई है। किस देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन की लॉन्च की है? तो ये भारत ने की है। निम्न में से किसके द्वारा लेट्स मूव इंडिया अभियान को शुरू किया गया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया गया है। साझा समृद्धि के लिए जल थीम के साथ 10वां विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। एनएसजी यूएसएसओएफ द्वारा कहाँ पर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है और ये तर्कस युद्धाभ्यास अमेरिका और भारत के बीच होता है। किस चैनल ने मई 2024 में एआई एंकर कृषि और एआई भूमि लॉन्च किया है? तो डीडी किसान ने किया है। हाल ही में यूरोपा लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अटलांटा ने जीता है। हाल ही में कहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया है? तो ये भूटान में खोला गया है। चलते हैं बिना देर किए हुए आज के पहले प्रश्न की ओर दोस्तों। टाटा आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी को पता ही है केकेआर द्वारा जीता गया है। सीएसके इसमें से 3 बार, सीएसके और एमआई मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार जीत चुके हैं। सबसे सफल टीम ये दोनों हैं, ठीक है। वुमेन प्रीमियर लीग का बात करें तो फर्स्ट 2023 में शुरू हुआ था और विनिंग इसमें एमआई रहा था, मुंबई इंडियंस रहा था, और सेकंड 2024 में जिसमें आरसीबी इसमें इसको जीती है वुमेन्स कप का। 2008 में पहला संस्करण हुआ था और ये पहला संस्करण राजस्थान द्वारा जीता गया है। 2024 में 17वां संस्करण आईपीएल का हुआ है जिसमें मिचेल स्टार्क जो सबसे ऑस्ट्रेलिया के हैं और सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स टाटा आईपीएल 2024 का खिताब जीता है और कोलकाता केकेआर फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। इससे ये कोलकाता जो 3 बार ये आईपीएल को जीत चुका है, 2012, 14 और 2024 में। एमआई जैसा कि बता चुके हैं, एमआई और सीएसके जो 5 बार जीत चुके हैं। ये 17वां संस्करण था और केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर था और एसआर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस था। ये अच्छा हुआ कि हार गया साला, नहीं तो ये हम लोग को याद है ना पिछले नवंबर का। तो अर्जुन कप विराट कोहली आरसीबी 741 रन बनाए हैं जिसमें से 8 सेंचुरी इसमें लगाए हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने का विराट कोहली के नाम से ही है। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला है जो ये पंजाब की तरफ से खेलते थे और 24 विकेट इन्होंने लिए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट जो लेते हैं उसे पर्पल कैप मिलता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन है जो केकेआर की तरफ से हैं और 450 पॉइंट के साथ ये सबसे ऊपर हैं। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को ही मिला हुआ है। केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल जीती है और इससे पहले 2012 और 14 में भी जीत चुकी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये तेलंगाना लगाया है। राजस्थान को याद रख सकते हैं कि ओमाकार का टेम्पल इसमें यहाँ पे क्या ओमाकार के टेम्पल का निर्माण हो रहा है राजस्थान में। गुजरात को याद रख सकते हैं स्टेट ऑफ इक्वालिटी, लिकर यहाँ पे बैन है। यहाँ पे इसे याद रख सकते हैं स्टेट ऑफ यूनिटी और क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू ऑफ यूनिटी यहीं पर है। रामसर साइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 100 लोग यहाँ पर रामसर साइट हैं, तो इसको भी इसे याद रख सकते हैं। तेलंगाना में 24 मई 2024 को 1 वर्ष के लिए तंबाकू और निकोटीन के युक्त गुटखा और पान के निर्माण, भंडार, वितरण और परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा घोषित इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और हानिकारक पदार्थों का खपत का अंकुश लगाना है। प्रतिबंध में पाउच, थैली और कंटेनर सहित सभी पैकेजिंग फार्म शामिल हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और मूसी नदी के किनारे ये हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है जो कांग्रेस से पार्टी से हैं। स्थापित ये हुआ है 2 जून 2014 को। ये 2 जून 2014 को इसकी फॉर्मेशन हुआ है। नेशनल पार्क कुसुम सुब्रानंद रेड्डी और नेशनल पार्क है यहाँ पर। ये झील पाकाला झील ये तेलंगाना में ही है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर यहाँ पे तेलंगाना में ही है।
रामदम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा यहीं पर किया गया है। देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में ही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो समीर कामत है। समीर कामत जो है, इसका कार्यकाल डीआरडीओ में बढ़ा दिया गया है। एस सोमनाथ जोशी इसरो के चेयरमैन हैं और अनिल लोहाड़ी ये ट्राया के हैं। एम खान लिवान लोकपाल स्वीडन का ये लोकपाल हैं, जो कि स्वीडन से यहाँ इंडिया में लिया गया है। कैबिनेट के नियुक्त समिति के सचिव डीआरडीओ और अध्यक्ष डीआरडीओ के रूप में कामत की सेवा को 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक या अगले आदेश तक 1 वर्ष के लिए विस्तारित की मंजूरी दे दी गई है। समीर कामत 25 अगस्त 2022 से को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और गठन इसका 1958 में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो ये 28 मई को मनाया गया है। 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया गया है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया है। 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया गया है और 25 मई को याद रखिएगा आप लोग, विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया गया है। 7 मई को एथलेटिक्स दिवस भी मनाया गया। विश्व वस्तु थीम थ्राइविंग मदर्स अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने शोध किया कि सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया कि आधुनिक विश्व में भूख वास्तव में वितरण समस्या के कारण है, जो कि सरकारी नीतियों के कारण भी है। अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता है। इस दिवस के उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्षों के बारे में जागरूक पैदा करना है जिनके पास उचित पोषण तक पहुंच नहीं है। हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये सवाना गैंकिवीज ने जीता है, याद रखिएगा। क्रिस्टीना पीचकोवा ये मिस वर्ल्ड 2024 के रह चुकी हैं। हरनाज सिंधु ये 2021 में मिस यूनिवर्स से ये इंडिया की तरफ से रह चुकी हैं। मानुषी छिल्लर जो 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, याद रखेंगे इसको। हवाई के सवाना गैंकिवीज को मिस वर्ल्ड यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है। ये यूएसए के हैं। गैंकिवीज एक मॉडल हैं जो महिला सशक्तिकरण और लाभकारी संगठन का नेतृत्व करती है। गैंकिवीज ने पूर्व मिस यूएसए 2023 नोएलिया ओगाइट की जगह ली है। अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये पूर्णिमा श्रेष्ठा बनी है। अरुणिमा सिन्हा ये दिव्यांग हैं, जो कि दिव्यांग महिला जो कि ये सबसे पहले ये चढ़ी है। बछेंद्री पाल ये भारतीय महिला जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चली है। ज्योति रात्रे उम्र दरा सबसे ज़्यादा उम्र के ये ज्योति रात्रे हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर फतह की है। गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतारोही और एक फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठा एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन चुकी है। 2024 में एशिया जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बने हैं? तो ये दीपा कर्माकर बन चुकी हैं। दीपा कर्माकर अगर किसका खेल पूछे तो जिम्नास्ट खेलती है। त्रिपुरा की दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास रच दिया है। इन्होंने उज्बेकिस्तान की ताशकंद में 2024 एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्ट चैंपियनशिप में महिलाओं के वर्ल्ड फाइनल में 13.566 का स्कोर के साथ जीत हासिल की है। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मोगालो किस देश में स्थित है? तो ये पपुआ न्यू गिनी में स्थित है, जहां अभी इंडिया के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया था इस देश का। यह अफ्रीकी कंट्री है जो पपुआ न्यू गिनी में हुए बड़े भूस्खलन में एगा प्रांत के एक सुदूर गांव में 2000 से ज़्यादा लोग दब गए, जिससे घरों, इमारतों और खाद्य बागानों की भारी नुकसान पहुंचा है। पपुआ न्यू गिनी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है और मुद्रा पपुआ न्यू गिनी कीना है। प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं यहाँ के। अगले प्रश्न को चलते हैं। किस देश को रेमल चक्रवात का नाम दिया है? किस देश ने दिया है? तो ये ओमान ने दिया है, याद रखेंगे दोस्तों। यमन ने मोचा दिया था, बांग्लादेश ने विपरजॉय को नाम दिया था और भारत ने तेज को दिया था। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल का
ओमान की राजधानी मस्कट हो गया, मुद्रा यहाँ ओमानी रियाल हो गया। आधिकारिक भाषा यहाँ पे अरबी चलता है और सुल्तान हैथम बिन ताकरिक है। नसीम अल बहर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस राज्य के विजयपुर में गेल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वोदय ध्यान केंद्र का स्थापना किया गया है, इसको याद रखते हैं। हरियाणा में सोलर पार्क लगाया जा रहा है, इंटरनेशनल सोलर पार्क जो हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुजरात को आप याद रख सकते हैं, सेमीकंडक्टर में पहला स्थान है, ये गुजरात में बनाया जा रहा है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में चालू हो गया है। यह हरित ईंधन व्यवसाय में भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस सेपरेशन और वितरण कंपनी गेल लिमिटेड में प्रवेश का प्रतीक है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। गेल का स्थापना 1984 में हुआ है। अध्यक्ष MD संदीप कुमार गुप्ता है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। राजधानी मध्य प्रदेश का भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गया और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हो गया। लोकसभा में 29 सीट है मध्य प्रदेश में और राज्यसभा में 11 सीट हैं। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश के 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये भी उत्तर MP में है। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। सांची देश के पहले सोलर सिटी हैं। नर्मदा लोक अमरकंटक ये प्रस्तावित हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन में पहल की शुरुआत सालोर से PM मोदी ने के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि 2047 तक इसको जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था। इसके मध्य लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। बंगाल में मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया यह मुर्शिद कुली खान है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 में बना है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1858 में ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है साइमन कमीशन। आर्य भारत में कब और कहां से आए थे? तो केंद्रीय एशियाई से मध्य एशिया से आए थे। हाल ही में थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल का खिताब किसने जीता था? एक कल का सात्विक साईराज और रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता था। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।